नहीं है वो बेवफा अम्मी। उसकी वफा और हया पर मुझे उतना ही यकीन है जितना मुझे अपने जीने पर यकीन है। तुम्हें अपने जीने का यकीन है? मेरा यकीन तो उसी वक्त टूट गया था जब मैंने तुम्हें रात बिलखते देखा। मेरे बुढ़ापे का सहारा एक ऐसी औरत के लिए बिलख रहा था जो बार बार तुमको छोड़ के चली जाती है, लेकिन अपनी मोहब्बत के धोखे से तुम्हें रिहा नहीं होने देती। उसकी मोहब्बत धोखा नहीं है। बस करो भाई, साथ में हाथ जोड़ती हूँ, निकल आओ उसके फरेब से। चली गई है तो मान जाओ कि वो आना नहीं चाहती थी तुम्हारी जिंदगी में। देखो मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। अम्मी, अब अगर वो मेरी जिंदगी में ना रही तो मैं भी जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। दुनिया के हर कोने में ढूंढूंगा उसे, पूछूंगा तुझसे क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, क्यों? अस्सलाम वालेकुम पापा। हाँ मानी, कहाँ हो तुम? मैं निम्रा के घर के बाहर हूँ, बस इससे मिलके ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा था। ऑफिस के काम देख लेना, आज मैं शायद नहीं आ सकूंगा। अच्छा करेंगे, नहीं आएंगे। आराम करें आप, रात के नहीं सोए हुए। आराम का वक्त नहीं है मेरे पास मानी। मुझे मलिया को तलाश करना है हर हाल में। कहाँ तलाश करेंगे पापा? जहाँ मुमकिन होगा तलाश करूंगा। तुम निम्रा से कह देना, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है उससे। पापा वो आपको मिल भी जाए तो वो वापस नहीं आएंगे। अगर उन्हें वापस आना होता तो वो आपको इस तरह नहीं तड़पाती। मलिहा यकीनन वहां किसी जानने वाले के लिए गई होगी। कोई बहुत ही खास होगा जिसके लिए वो वहां पार हो रही थी। लेकिन अगर कोई इतना खास है तो ये कैसे हो सकता है कि मलिहा की फैमिली ना जानती हो? मैं मलिहा के बारे में क्यों सोच रही? कहीं भी गई हो मेरी बला से? नहीं, मुझे जानना चाहिए कि वो वहां किस लिए गई थी। कहीं मलिहा का वहां किसी डॉक्टर से अफेयर तो नहीं है? मलिहा ऐसे तो मैं भी चैन नहीं लूंगी। अगर बात वही है जो मैं सोच रही हूं तो मैं behzad को तुम्हारा असल चेहरा जरूर दिखाऊंगी। सॉरी निम्रा, मैं इतनी सुबह सुबह तुमसे मिलने आ गया। बात नहीं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आ सकते। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगवाती। तुम हमारे साथ नाश्ता करोगे तो शायद ये भी कोई 2 वाले खा ले। कल से इसने कुछ नहीं खाया। कोई क्लू मिला है अंकल को? तुम सोच भी नहीं सकती मैंने पापा को किस तरह तड़पते देखा। उन्हें आज से पहले इतना बेबस कभी नहीं देखा। बेबस तो हम सभी हैं। थैंक यू।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया है। निम्रा, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। हाशिर अंकल को ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी अम्मी किसी और के साथ? प्लीज मानी, तुम्हारी जुबान से ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं समझना चाहता, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो behzad अंकल के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। जिस तरह behzad अंकल उन पर भरोसा करते हैं ना, उसी तरह मुझे भी उन पर पूरा यकीन। जो तुम कह रही हो, क्या तुम्हारा अपना दिल इन बातों को तस्लीम कर रहा है? उनका तुम्हें यहाँ शिफ्ट कर देना, फिर हमारी शादी के लिए इंसिस्ट करना और पापा के रिश्ते से इनकार कर देना, उसके बाद अपने सारे पेंडिंग कामों को ख़त्म करके पापा के ऑफिस जाना, महज सिर्फ उन्हें ये बताने के लिए कि वो उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हैं। ये सब किस बात का सबूत है? वो जानती हैं वो कभी भी behzad अंकल की जिंदगी से नहीं जा सकते। तो क्या ये जुल्म नहीं है कि अपने इश्क का असीर बना के पापा को इस तरह हमेशा के लिए तन्हा छोड़ जाना? इसे मैं उनकी बेरहमी समझूं या फिर खुद से रही? कुछ भी कहो, लेकिन बेवफाई नहीं कहना। मुझे लगेगा कि कोई उनको बेवफा नहीं बल्कि मेरी अम्मी को कोई गाली दे रहा है। और अगर मेरे पापा का कोई हर बार इस तरह तमाशा बनाएगा तो मुझे भी यही लगेगा कि कोई उनके साथ बेरहमी की इंतहा कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी अजियत को, लेकिन हम दोनों एक ही सूरत हाल से दो चार हैं। कोई हल, कोई रास्ता, कोई इशारा नहीं मिल रहा। उनके एक एक जानने वाले से बार बार पूछा है मैंने। तुम्हारी अम्मी ने क्या एक बार भी नहीं सोचा कि उनका ये करने से मेरे पापा का क्या हाल होगा? उन्होंने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा। तो फिर मान लो ना निम्रा कि वो मान झूठा है, कि उनके लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। उनके लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के बहुत कुछ है निम्रा, जिसे हासिल करने के लिए वो यहाँ से निकली और ना उन्होंने तुम्हारी परवाह की ना मेरे पापा की। बस कर दो मानी, उनके बारे में अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं। क्यों उलझ रहे हो एक दूसरे से बेटा? नाश्ता लगवा दिया कि नाश्ता करो। थैंक यू, मुझे ऑफिस जाना है, पापा के कुछ काम है वो करना है। निम्रा, रोको उसे। मानी, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना कह सकती हूँ उन्होंने ये सब किसी मजबूरी के तहत ही किया होगा। मोहब्बत करने वालों के लिए मोहब्बत से बड़ी भी कोई मजबूरी होती है क्या?